ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 5 जनवरी 2026। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। जब हम परम धाम से आए थे उस समय श्रेष्ठ थे, लेकिन उसके बाद हम कर्म करते गए, बैटरी डिस्चार्ज होता गया, विकर्म होता गया, तो श्रेष्ठता था वो कम होता गया। इसे अपने शरीर को भी हम देखते हैं। सुबह शरीर के घर में उसको रिफ्रेशमेंट करते हैं, क्लीन करते हैं, भोजन खिलाते हैं, तो उसको एक एनर्जी मिल जाता है, क्लीनिंग का एहसास होता है। उसके बाद शरीर रूपी साधन को कर्म क्षेत्र में लेकर जाते हैं। स्लोली वो गंदगी बढ़ने लगता है और जो वो भोजन खाया वो शक्ति कम होने लगता है ना। शाम तक सुस्ती का एहसास, गंदगी का एहसास, पसीना का एहसास, सुस्ती का एहसास हो जाता है। ऐसे ही आत्मा भी जब परम धाम से आई थी बहुत पवित्र थी, दिन ब दिन नीचे उतरती गई। अभी हमको श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ आत्मा बनना है। तो कैसे बने? उसके लिए बाबा कहते, एक बाप दूसरा ना कोई। एक सेकंड में मन को बाबा में लगा दो। सिर्फ उस समय आपका मन बुद्धि सिर्फ भगवान के साथ और किसी के साथ में नहीं। क्योंकि बाबा एक नियम कहते हैं, बच्चे, इस स्थूल दुनिया में, स्थूल वतन में ड्रामा चलता है, और यहाँ हर बात, हर चीज, हर व्यक्ति एवरी सेकंड परिवर्तन होता है। नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। संगम युग तक नीचे उतरते गए और संगम युग में हम ऊपर चढ़ते गए। कभी कभी ऊपर नीचे भी हमारा ग्राफ होता ही रहता है, माना एवरी सेकंड परिवर्तन होता है हमारे स्थिति में। चाहे आत्मा हो, कोई साधन हो, कोई पंच तत्व हो, प्रकृति हो, वट एवर इट में भी। इवन यज्ञ भी जो स्टार्टिंग में जो सतो प्रधान था, वो आज उतना सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान सतो तमो प्रधानता की तरफ जा रहा है। और वहां के आत्माएं भी ऐसा ही है, उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। वो एक ड्रामा का नियम है, राइट। अभी लेकिन ये जो नियम है एक शक्ति को अप्लीकेबल नहीं होता है, वो है शिव बाबा, भगवान। जब से वो परम धाम से आते हैं, द्वापर युग से आते हैं, तब से आज तक उन्होंने कितना भी महान कार्य किया हुआ हो, लेकिन उनका जो स्थिति में थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं होता है। एक रस स्थिति, ना ऊपर ना नीचे। तो ऐसे शक्ति के साथ, व्यक्ति के साथ आप मन बुद्धि से जुड़ेंगे तो आपका स्थिति भी क्या रहेगा? एक रस। वो आपको बहुत अच्छा लगता है। इवन कभी कभी मनुष्य आत्माओं से भी आप देख लीजिएगा, एक सेकंड में बहुत खुश, नेक्स्ट सेकंड में कब गुस्सा आता है पता ही नहीं चलता है। और एक सेकंड में वो रोने लगता है, और एक सेकंड में वो डांस करने भी लगता है। कब किसका मूड कैसा रहता है पता ही नहीं चलता है। इवन आप बहुत समय से अपने पति के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ नजदीक में रहते हैं, लेकिन किसका मन का मूड कैसा रहता है आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। और कोई चीज भी ले लो, अभी देखो एक एप्पल खा लिया, 5 मिनट वहां ही रख दिया, उसके बाद देखो उसमें चेंजेस हो जाता है, वो ब्लैकिश हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है ना। गरम गरम मसाला डोसा जो टेस्ट रहता है 5 मिनट के बाद वो टेस्ट चला जाता है कि नहीं। हर बात में चेंजेस आता है ना। तो बाबा कहते श्रेष्ठ आत्मा बनना है,
तो अपनी स्थिति को ऐसे श्रेष्ठ बनाना, यस, समय के अनुसार श्रेष्ठता का जो लैंग्वेज है, विधि है, चेंज होता है ना। बहुत गरीब व्यक्ति है, फटा हुआ कपड़ा है, उनको अच्छा कपड़ा मिलेगा, वो श्रेष्ठ बन जाएगा, है ना। उसी व्यक्ति को आप माना, वो जो अच्छा कपड़ा माना नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन फटा नहीं है, उनको अच्छा लगता है कि नहीं। जैसे कि कोई पैदल चलकर जा रहा है, उनको जनरल ट्रेन में भेज दो, वो बहुत खुश हो जाएगा। जनरल ट्रेन में उनको सीट मिलने दो, और भी खुश हो जाएगा। उसके बाद उनको आधे से मिलने दो, और भी खुश होगा। माना स्लोली श्रेष्ठता उनका बढ़ रहा है, उनका लेवल बढ़ रहा है, सुख का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी श्रेष्ठ बनना है तो बाबा कहते हैं, अपने मन बुद्धि को सिर्फ भगवान के साथ में रखना। आपको ये बंधन भी नहीं रहना चाहिए कि मुझे पुरुषार्थ करना है, मेरा 21 जन्मों का विकर्म विनाश करना है, 63 जन्मों का, 21 जन्मों के लिए स्टॉक रखना है, मुझे विश्व कल्याण करना। ये भी बंधन खींचे नहीं। मन भगवान के हाथ में दे दो, बाबा उसको उनकी चाहना के अनुसार यूज कर रहा है, मस्त ईश्वरी सुख में। माना आपका मन बुद्धि भगवान के बिना और कहाँ भी कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, और वो भी आपके डायरेक्शन के अनुसार बाबा आपको यूज ना करे, बाबा उनके प्लान के अनुसार बाबा यूज करे। इसके लिए आपको बाबा को डायरेक्शन देने का भी जरूरत नहीं रहना चाहिए। सिर्फ आप बाबा के अंदर में हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा आकर माँ के गोद में रहता है, उनके बाहों में रहता है, सिर्फ माँ का प्यार का अनुभव करता है, बस। ऐसे ही आप भी एक बाप दूसरा ना कोई, उस स्थिति में रहो। उन आत्माओं को बाबा कहते श्रेष्ठ आत्मा। कभी कभी क्या होता है ना, समझ लीजिए आप विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने, थोड़ा सा अंदर से अहम भाव आता है, देखो मेरे द्वारा है ना तीनों लोगों को शक्ति जा रहा है, मैं कौन हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। अंदर से वो पोस्ट एंड पोजीशन का स्मृति, अभिमान आ जाता है। और एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में, कोई अभिमान नहीं, सिर्फ माँ का प्यार का अनुभव कर रहा है, बस, है ना। ऐसे वो प्यार, भगवान का सच्चे निस्वार्थ प्यार का अनुभव करते रहना। लेकिन जब तक बाबा आपको यूज नहीं करेगा ना, तब तक वो प्यार का अनुभव नहीं होता है, स्वार्थ का नहीं, मुझे शांति का अनुभव होना चाहिए, ऐसा। बाबा उनके मन द्वारा क्या करे, सारे विश्व को शक्ति दे। वो सच्चे ईश्वरीय सुख का, पुरुषार्थ का, साधना का, तपस्या का, बेहद की सेवा का अनुभव आपको होता रहे। उस समय सारी दुनिया के सभी से अपने मन बुद्धि को निकालकर सिर्फ परमात्मा में रखना। एक बाप दूसरा ना कोई। जैसे बच्चों के हाथ में एक मोबाइल, दूसरा कोई नहीं। हाँ, एक टीवी सीरियल, दूसरा कोई नहीं। सीरियल कंप्लीट होने तक, कंप्लीट होने के बाद देखेंगे रात को क्या भोजन बनाना है, घर में कौन कौन है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन सीरियल के टाइम पर सीरियस सीरियल ही देखना है। बीच में एडवर्टाइजमेंट आएगा तो कितना गुस्सा आएगा, उससे भी ज्यादा बीच में करंट चला जाएगा तो और भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि कितना कंसंट्रेशन लेवल आ जाता है। कंसंट्रेशन करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं रहता, क्योंकि वो कर्म आपको बहुत अच्छा लगता है ना, इसीलिए। हम्म? यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल। बहुत ज्ञान मिल गया, अशरीरी, बिंदु, कर्मातीत, विश्व कल्याण, सर्वशक्तिवान, बहुत मिल गया। इतना विस्तार में चले गए, विस्तार में जाते 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 सार को खो गया। क्या है जानते हैं? अब एक एग्जाम्पल देता। माँ ने 9 महीना पेट में रखकर पालना की, जन्म दिया, बड़ा किया। बड़ा होने के बाद बच्चा स्लो फ्रेंड के साथ घूमने लगा, शादी हो गई, पत्नी के साथ रहने लगा, बच्चों के साथ रहने लगा, दुबई घूमने के लिए गया,
यूके में गया, यूएस में गया, सारे विश्व को घूमा, लेकिन साथ में तो माँ थी ना, उसका प्यार को खो लिया। सारे विश्व को देख लिया, लेकिन एक बार सारे विश्व में घूमते घूमते कोरोना आ गया, तब माँ याद आने लगी, है ना। माँ का प्यार याद आने लगा, भाग कर आ गए। एक ना एक दिन लोग भी अपने गांव में आना ही है, आत्मा को भी सच्चे सुख अनुभव करने के लिए बाप की गोद में आना ही है। लेकिन वो आने के पहले भविष्य आप जानते हो ना, आप पहले बाबा के साथ घर में रहो, वो सुख का अनुभव करो। इतना पॉइंट्स आ गया है, दूसरों को भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पुरुषार्थ में, साधना में, तपस्या में, सेवा में पॉइंट बनना है। क्या है? एक बाप, दूसरा ना कोई। कितना भी आप भोजन खाओ, चावल और सांभर खाने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, कभी भी किसी और किसी में नहीं मिलता है। इनको जो प्रैक्टिस है, स्पेशली हमारे बेंगलुरु वालों को रागी बॉल और सांभर मिलने से जो खुशी मिलता है, और कहाँ भी नहीं मिलता है। नॉर्थ इंडियन लोगों को रोटी और करी चाहिए, है ना। हर एक का अपना अपना चॉइस है, वो बात अलग है ना। कुछ भी करो, शरीर का हेल्थ ठीक नहीं है, मजा नहीं है। रात को नींद नहीं आता है तो खुशी नहीं है, दैट इज नेचुरल। वो चाहिए। भले आप एसी लगाओ, इतना अच्छा भी रेंटेड आप हाउस ले लो, लेकिन मन में निसंकल्प नींद नहीं आता है, तो रिफ्रेशमेंट का एहसास नहीं होता है। इसी ही आत्मा को परमात्मा का जो सच्चा प्यार है ना, वो जो सुकून देता है, दुनिया में और कोई भी साधन, व्यक्ति, धन, नामान शान कहाँ से भी नहीं मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बाबा गोद में रखकर मिलनसार मिलाना मिलाना चाहता है, उस समय संकल्प करते रहते, वो सुख का अनुभव नहीं करते। इसीलिए बाबा कहते हैं, एक सेकेंड में बिंदु बन जाओ, पॉइंट रूप में आ जाओ। पॉइंट्स का मनन, चिंतन, विचार सागर मंथ नहीं, टक, एक्सपीरियंस शांत, ओनली एक्सपीरियंस। पॉइंट भी नहीं रहना, बिंदु 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 मैं उसके अंदर में व्हाइट व्हाइट व्हाइट, नो, ओनली एक्सपीरियंस। वो स्थिति में रहना चाहिए, माना सिर्फ आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो, वो सुख का अनुभव करें बस। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, पॉइंट टू पे रहे, यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, यह तो होगा ही। अभी देखो, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, कहाँ की टीवी लगाया है, पैदल चलकर जा रहे हैं माँ, बाजू में बेकरी दिखाई देगा, कपड़े का शॉप दिखाई देगा, ज्वेलरी शॉप दिखाई देगा, आइसक्रीम का शॉप दिखाई देगा, बहुत कुछ दिखाई देगा, है ना। खींचेगा, ये नहीं आना चाहिए। ऐसे ही कोई सुंदर व्यक्ति, कभी कभी कोई किसी के साथ झगड़ा हुआ है, वो भी आपको खींच सकता है। किसी ने आपको डांटा, किसी ने आपको गायन किया, किसी ने आपको ऊपर उठाया, कोई पैसा, नाम मान शान, सम्मान, दुख, दर्द, बीमारी, वातावरण, वायुमंडल, कोई भी कभी भी आपको नीचे खींच सकता है, खींचेगा भी अंतिम समय तक। लेकिन आपका मन कहाँ भी नहीं लेना चाहिए। जैसे आज वर्तमान समय में आप देखते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो ना, उनके शरीर के ऊपर एक सांप आकर चला जाएगा तो भी उनको कुछ पता नहीं चलता है। उनके आगे एक टाइगर आने दे, तब भी उसका भय उनको नहीं होता है। घर में आकर चोरी करके लेकर जाए, उनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। घर में माँ गिर कर नीचे गिर जाए, तब भी उनको इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ वो मोबाइल में खोए हुए रहते हैं, है ना। ऐसी ऐसा नहीं कि बाबा मिला तो सिर्फ बाबा बाबा कहते रहो और लौकिक वालों को भूल जाओ, घर गृहस्थ को भूल जाओ, ऐसा नहीं। उन सभी लोगों के साथ प्यार से रहो, स्नेह से रहो, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर अपने लिए भगवान की सच्चे सुख का अनुभव करते चलो। तब देखो आपका डे टू डे लाइफ कितना सुंदर बनता है। बाबा का सहयोग, साथ, जिंदगी जीने का और भी आपको क्या लगता है,
उमंग उत्साह आता है, मुझे भी जीना है और इस विश्व के लिए कुछ अच्छा करना है। और जिंदगी का जो सच्चा एक्सपीरियंस, मैं जिंदगी में क्यों आया, इस दुनिया में क्यों आया, वो एम एंड ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा। इसलिए वायुमंडल, वातावरण, व्यक्ति, साधन नीचे आपको खींच सकता है, लेकिन भगवान के प्यार ऐसा हो उसके तरफ आपका अटेंशन ना रहे। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के साथ खेलता रहा है गोद में, कितना आराम से पास होगा, कोई भी शॉप की तरफ उनका अटेंशन नहीं जाएगा। ऐसे सच्चे बाप का प्यार का सुख का अनुभव करो। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव का वरदान। यस, कभी कभी मैंने देखा है, ईश्वर सेवा में गए हैं, समझ लीजिएगा, किसी ने कारण अकारण से डांट लिया, निमित्त भाई बहने हो या फोन द्वारा हो। फोन में भी बहुत अच्छा डांट मिलती है हमको, हाँ, मैसेज द्वारा भी मिलता है, पर्सनली भी मिलता है। कभी कभी सेवा में जाते हैं, घर में भी ऊपर नीचे होता है, हमारा पेरेंट्स का तबीयत खराब होना, कुछ समस्या आना, इसे भी आता है, सब कुछ टेस्टिंग पेपर आता है। कभी कभी शरीर के लिए भी मैंने देखा है, सिर दर्द बहुत आता है, और खांसी आता है, पेट दर्द आता है, मच्छर काटता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन उसके तरफ अटेंशन न रखते हुए जहां हमको बाबा ने भेजा है ईश्वरी सेवा की तरफ, उसी तरफ अटेंशन रखना, एक रसस्थिति में रखना। मैं कभी कभी देखता हूँ, मुझे भी याद आता है कि एक बार कर्नाटक में एक जगह पर सेवा के लिए गया था मैं, मुड़बागिल करके गांव में। आगे एक 50 आत्माएं बैठे थे, जोर से सिर दर्द आ रहा है। टैबलेट्स का नाम मालूम है, लेकिन टैबलेट्स मेरे पास नहीं है। तो हाथ से मैं मुद्रा का ट्रीटमेंट ले रहा था। आगे वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे आंसर देना है। प्रोग्राम हो गया है, वो अपना अनुभव कह रहे हैं, मेरा अटेंशन उस तरफ था, लेकिन सिर दर्द की तरफ नहीं। सिर दर्द खींच रहा है मुझे, नो डाउट खींच रहा है, लेकिन असर नहीं पड़ रहा है। और एक जगह पर गए थे मंगलूर में सेवा के लिए, बीच में सेवा हुआ, किसी ने डांटा, योग में बैठा हूं, आंखों में आंसू आ रहा है, दर्द का फीलिंग हो रहा है, लेकिन स्थिति डगमग नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, शांत स्थिति आ रहा है। ये सभी सुनने से मुझे वो सब इंसिडेंट्स याद आता है, क्योंकि उस समय हमको फर्स्ट प्रायोरिटी किसमें देना चाहिए, ईश्वरी सेवा में। यस, कुछ भी रहते हुए उसको साइडलाइन करो, पहले क्या करो, ईश्वरी सेवा में मन बुद्धि को इतना क्लीन एंड क्लियर रखो, मन बुद्धि सिर्फ परमात्मा में ही रखना चाहिए। ये सभी टेस्टिंग पेपर जब ये सभी हमारे जिंदगी में हो जाता है ना, तो बाबा मुरली में कहता है, तब हमको पता चलता है, यस बाबा ने ये इंसिडेंस के लिए ये बात कही थी। तो कहने का भाव है, बच्चे माया या अपना हिसाब किताब बीच में आपको अलग 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 जगह पर आपको खींचता है, लेकिन जब आप ईश्वरी सेवा में निमित्त होते हो, उस समय आपका मन बुद्धि और कहाँ भी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई। हम जानते हैं, पैसे कमाई करने के लिए जाते हैं, बहुत कुछ काम के लिए जाते हैं, लेकिन अपने शरीर खराब हो गया, अपने परिवार के मेंबर का तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो अभी घर में कोई माँ, पति, बच्चे कोई मर जाते हैं, तो पहले उनका संस्कार के लिए प्रेफरेंस देना पड़ता है, बाकी जो भी है दैट इज बाजू में रखते हैं ना। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय स्थिति को हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। तब अभी छोटे छोटे एग्जाम टेस्टिंग पेपर आता है बच्चे, भविष्य में और भी बड़ा आएगा। कैसे, एक जगह पर आप सेवा पर गए हो और आपका सारा बिल्डिंग गिर गया, और बिल्डिंग के अंदर अंदर आपके परिवार के मेंबर थे, वो भी चले गए, और उसमें गोल्ड था, सारा पेपर्स था, वो सभी चले गए, आप अकेले हैं। फिर भी मन शांत, क्यों जानते हैं,
समझ लीजिएगा, उसी समय आपका जिंदगी का लास्ट सेकंड आ गया, सब कुछ चला गया ना, आ गया तो फेल हो जाएगा कि नहीं? उसके पहले टेस्टिंग पेपर आता है, 1 लाख हो गए, किसी का तबीयत ठीक नहीं है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल एडमिशन किया, ऐसे से भी इंफॉर्मेशन आपको आएगा। यस, मैं घर से 500 किलोमीटर दूर में हूं, मैं क्या कर सकता हूं, आने तक टाइम लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? तब तक आप बहुत सोचते रहेंगे तो क्या फायदा होता है? तो उस समय में भी आपका मन, हाँ भले आप स्टेज पर नहीं हो, सेवा पे नहीं हो, अपने पर्सनल काम के लिए दूसरा कोई जगह पर गए हो, 500 किलोमीटर आने तक 10 to 12 आवर्स लगता है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। भले फ्लाइट में आओ, ट्रेन में आओ, टैक्सी करके आओ, वो 10 to 12 आवर्स आपका स्थिति कैसा रहेगा? ऐसा स्थिति में भी आपका मन शांत, एक बाप दूसरा ना कोई बाबा, देखो ऐसा ऐसा है, उसको देख लेना, वहां संभाल लेना। एक बार हमारा लौकिक पिताजी ने शरीर त्याग कर दिया था। हम बेंगलुरु जॉब में थे, तो उसी दिन क्या हो गया, मैं मोबाइल घर में छोड़कर माना, हमारे ओनर के घर में छोड़कर चला गया, चार्जिंग के लिए कुछ रखा था, ऐसा कुछ था। तो वहां मैं ड्राइविंग करके गया था, थोड़ा साइंटिस्ट लोगों को लेकर गया था। तो हम कहाँ गए हैं, हमारे कंपनी के ओनर लोगों ने उनको ढूंढ लिया, वहां ठीक से सिग्नल नहीं मिलता है, कांटेक्ट करके हमको वापस बुला लिया और कहा आपका पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, आप घर चले जाओ। ठीक है। और हमारे ओनर बहुत कुछ कहने लगे। ओनर के युगल ने कहा उनको कुछ मत कीजिएगा, वो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल बेस्ड है, उनको कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। मुझे उनके बातों से समझ में आ गया समथिंग इज सीरियस। हम आराम से आ गए, रात को 8 बजे बस था, सुबह 6 बजे आ गए, आने के बाद जो भी चलाना है चला गए। माना ये स्पिरिचुअलिटी हमको ये सिखाता है, सिचुएशन के प्रभाव में हम नहीं पड़ते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल करने में, फेस करने में हमको बाबा स्ट्रेंथ देता है। तो स्ट्रेंथ देता है तो स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा ना। कभी कभी बीमारी होता है तो लोग क्या करते हैं, भोजन ठीक से करो ना, नींद ठीक से करो ना, कोई मर गए तो लोग रोते रहते हैं, भोजन खा लो ना, क्योंकि शरीर को स्ट्रेंथ चाहिए। यस, शरीर को स्ट्रेंथ चाहिए तो मन बुद्धि को भी स्ट्रेंथ चाहिए ना, आत्मा को भी तो चाहिए ना। वो कौन देता है? शिवाबाई देता है ना। कितना भी दुख हो, कितना भी समस्या हो, शरीर को भोजन खिलाने का काम कभी भी हम रुकवाते नहीं है ना। इसी बाबा कहते हैं, कर्म के बीच बीच में सेकंड निकालकर बिंदु बन जाओ। तो एक बाप, दूसरा ना कोई, तब देखो बाप का शक्ति, बाप का साथ, बाप का सहयोग, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कितना बाबा आपको सपोर्ट करता है ना। कोई निमित्त आत्मा द्वारा, जैसे कि हमने कहा आपको, हमारा पिताजी का शरीर त्याग कर दिया था, हमने बाबा को कहा, वापस आने तक सब कुछ रेडी था, लकड़ी जो भी सब रेडी था, हम आ गए, वो प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, है ना। तो हमारा बहन भी जल्दी आकर पहुंच गई थी जो बेंगलुरु में थी। तो ऐसे से भी बाबा सारा इंतजाम कर लेता है। इवन बाबा को मालूम रहता है आगे क्या होने वाला है, इसके लिए अपने बच्चों को कैसे सेफ रखना है, ये भी अपने जिंदगी में आप फील करते हैं। लेकिन उसके लिए मन बुद्धि को बाबा के साथ रखना, शांत रखना, ऐसी सिचुएशन में भी शांत रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। डिस्टरबेंस होगा ना तो आपको आगे क्या करना है मन भाता नहीं है, और भी वीक हो जाते हैं, और भी सुस्ती हो जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी हमको ये सिखाता है कैसे मन को स्ट्रेंथन करे, पावरफुल रखे। तो वो अभी से ही हमको प्रैक्टिस करना है। उस समय आने दीजिएगा, उस समय टेस्ट करेंगे नहीं। अभी छोटे 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 जो रिहर्सल का जो टेस्टिंग पेपर रहता है ना, उस समय क्या करो, टेस्ट करके देख लो, तब आपको पता चलता है। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेगी। विघ्न आएगा, नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग कैसे करना है आपको नॉलेज है,
माना रोड अच्छा है या खराब है, हमसे अप है, कर्विंग है, ओवरटेक करना है, साइड दे, जो भी नॉलेज है, जो भी विघ्न आया, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना। रोड खराब है, स्लोली जाओ ना। खड्डा है, ब्रेक लगाओ ना। आगे आपको लेफ्ट में जाना है, पहले से डिसाइड करके इंडिकेटर डालकर जाओ ना। आके कोई कुत्ता आता है, ठीक से उस व्हीकल को कंट्रोल करो ना। तो विघ्न कहाँ से आएगा? विघ्न आएगा, लेकिन नॉलेज का एप्लीकेशन करने से विघ्न अपने आप चला जाएगा ना। ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान को अप्लाई करते चलो, धारणा करो, तब विघ्न आएगा, लेकिन हार होकर आपको हार चढ़ाकर चला जाएगा। आप उसका पंजे में नहीं आएंगे, वो आपको हार खिलाने के लिए आएगा, लेकिन सिर झुकाकर चला जाएगा। कोई कोई लोग हम देखते हैं सेवा पर जाते हैं, तो लौकिक में या अलौकिक में आते हैं क्वेश्चन पूछकर हमको ऊपर नीचे करने के लिए। हमको क्या है, हम बाबा को आगे रखते, बाबा देख लो। पहले इतना जोर से आते हैं, उसके बाद हम उनके प्रति शुभ भावना रखने से उसके बाद शांत होकर चले जाता है। जैसे कि आपने सोडा देखा होगा ना, सोडा का बॉटल, ऐसे उसका ढक्कन ओपन करते और बहुत फास्ट से ऊपर चला आता है ना, 5 मिनट तक। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल पानी बन जाता है ना। ये भी ऐसा ही है। इसलिए कभी भी सोडा नहीं बनना है, सोडा वाटर। नॉर्मल पानी ही रहो, कभी भी नॉर्मल रहो, ना ऊपर जाओ ना नीचे जाओ, एक रस स्थिति में रहना है। इसलिए हर जगह पर नॉलेज की शक्ति को अपने जिंदगी में धारणा करो, तो विघ्न विघ्न के जैसे आपको अनुभव नहीं होगा। आप विघ्न जीत, विघ्न राज बन जाएंगे। ओके। ओम शांति।